14 अप्रैल 1891 एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। ना कोई जश्न ना कोई खुशी, लेकिन इतिहास बदलने वाला था। उस बच्चे का नाम था भीमराव। बचपन से ही जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल में उसे पीछे बैठाया जाता था, उसे पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। वो सोचता था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हर दिन अपमान, हर दिन दर्द, लेकिन उसी दर्द ने एक आग जलाई। उसने ठान लिया, मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। गरीबी साधन नहीं थे लेकिन हिम्मत थी। दिन रात पढ़ाई, संघर्ष संघर्ष, मेहनत, और एक दिन वो विदेश चला गया। अमेरिका, इंग्लैंड, जहां उसे पहली बार इंसान समझा गया। वहां उसने महसूस किया कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका ज्ञान होता है। उसने खुद से कहा, ज्ञान ही मेरी ताकत है। वो पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और एक दिन वो भारत वापस आया। लेकिन हालात वही थे, अन्याय, भेदभाव, असमानता। इस बार वो चुप नहीं रहा, उसने आवाज उठाई। अन्याय के खिलाफ लोग जुड़ते गए, एक आंदोलन बन गया। उसने कहा, अब और नहीं, अब हर इंसान बराबर होगा। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, करोड़ों लोगों के लिए थी। फिर वो दिन आया जब उसे देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। एक इंसान अब पूरे देश का भविष्य लिख रहा था। उसने ऐसा संविधान बनाया जहां हर इंसान बराबर है, जहां हर इंसान को अधिकार है, जहां इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होगी। आज जो अधिकार हमें मिले हैं वो उसी संघर्ष का नतीजा है। वो चले गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वहां अंबेडकर होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है शिक्षा की, ये कहानी है बदलाव की। अगर जिंदगी बदलनी है तो सीखो, अगर आगे बढ़ना है तो लड़ो, अगर सम्मान चाहिए तो खुद के लिए खड़े हो जाओ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। हर दिन एक नया इम्तिहान था, हर रास्ता जैसे वीरान था। गरीबी थी, ताने थे, लेकिन दिल में एक तूफान था। गरीबी थी, ताने थे, लेकिन दिल में एक तूफान था। रातों को जागता था वो, ख्वाबों को सजाता था। हर गिरने के बाद फिर उठकर खुद को ही समझाता था, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आए लड़ाई अब मेरी है। और उस दिन से उसका हर कदम इतिहास की ओर बढ़ने लगा। किताबों से दोस्ती हो गई, ज्ञान उसकी शक्ति बन गया। हर पन्ना जैसे एक हथियार था जो उसे और मजबूत बनाता गया। अमेरिका की गलियों में, इंग्लैंड की राहों में उसने खुद को पाया। ना कोई भेदभाव था, ना कोई ऊंच नीच। वहां उसने जाना कि इंसान सिर्फ इंसान होता है। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। उठो जागो, आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। शिक्षित बनो, संघर्ष रहो, संघर्ष करो, संघर्ष रहो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। जब वो वापस लौटा तो भारत वही था, दर्द वही, अन्याय वही, लेकिन अब वो बदल चुका था। अब उसकी खामोशी आवाज बन गई थी। उसने कहा, अब और नहीं। लोग जुड़ते गए, आवाज बढ़ती गई। एक इंसान अब आंदोलन बन गया। हर गली में, हर शहर में एक नई उम्मीद जागी। फिर वो दिन आया जब उसके हाथ में कलम थी और सामने पूरा देश। उसने लिखा, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान बराबर है, जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जहां हक सबके लिए है और न्याय सबके लिए है और न्याय सब लिए। उसकी हर लाइन एक क्रांति थी, उसका हर शब्द एक नई शुरुआत। उठो जागो, आगे बढ़ो, अपने
कहानी है जीत की। अंबेडकर की राह पे चलो, अब बारी है तुम्हारी। वो चला गया लेकिन उसका सपना नहीं, उसकी शान में जो खुद के लिए खड़ा होता है। वो चला गया लेकिन उसका सपना नहीं, उसकी सोच आज भी जिंदा है। हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है, हर उस इंसान में जो खुद के लिए खड़ा होता है। अंबेडकर एक नाम नहीं, एक क्रांति है। जय भीम, जय अंबेडकर।